आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है, जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है तो दोस्तों हमें विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प दिया ऊर्जा अवशोषित होती है, दूसरा विकल्प दिया ऊर्जा मुक्त होती है, तीसरा विकल्प दिया परमाणु क्रमांक बढ़ता है और चौथा विकल्प दिया परमाणु क्रमांक घटता है। दोस्तों प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न को हल करने के लिए दोस्तों मैं एक चित्र में ऊर्जा स्तर दिखाता हूँ। दोस्तों इसे मैंने E2 ऊर्जा स्तर बोल दिया और इसकी ऊर्जा मैंने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान ली। दोस्तों E1 ऊर्जा स्तर, इसे मैंने E1 ऊर्जा स्तर बोल दिया और इसकी ऊर्जा मैंने 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान ली। दोस्तों E2 की ऊर्जा ज़्यादा है इसलिए ये उच्च ऊर्जा स्तर है और E1 की ऊर्जा कम है तो इसलिए ये निम्न ऊर्जा स्तर है। दोस्तों अब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने ऊर्जा दिखाई है। इसका मतलब समझते हैं। दोस्तों जो भी इलेक्ट्रॉन E2 ऊर्जा स्तर में उपस्थित होंगे उन सभी इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा ऊर्जा है या कम ऊर्जा है तो वे इलेक्ट्रॉन E2 ऊर्जा स्तर में उपस्थित नहीं होंगे। अर्थात E2 ऊर्जा स्तर में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सबकी ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ऐसे ही दोस्तों E1 ऊर्जा स्तर में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन सभी की ऊर्जा कितनी होगी? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। दोस्तों अब मैं इलेक्ट्रॉन को E2 ऊर्जा स्तर अर्थात उच्च ऊर्जा स्तर से E1 ऊर्जा स्तर अर्थात निम्न ऊर्जा स्तर में लेकर के जाता हूँ। अब दोस्तों हमें पता है कि E2 ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉन था उसकी ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। अब अगर ये निम्न ऊर्जा स्तर अर्थात E1 में ऊर्जा स्तर पे जाता है तो दोस्तों इसकी ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। अर्थात 10 से ऊर्जा घट के 4 हो गई। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का निष्कासित की या उत्सर्जित की। दोस्तों ये मैंने कैसे निकाला? E2 माइनस E1 अर्थात दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं का अंतर जो आ रहा है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ही ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले ऊर्जा स्तर में अगर इलेक्ट्रॉन को जाना है तो उसे अपनी ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ले जानी होगी। इसके लिए उसे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसने ऊर्जा का क्या करा? उत्सर्जन किया। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा हमेशा उत्सर्जित होती है अर्थात मुक्त होती है। तो पहला विकल्प हमें दिया है ऊर्जा अवशोषित होती है। दोस्तों यह गलत विकल्प है। दूसरा विकल्प देखते हैं। दूसरे विकल्प में दिया है ऊर्जा मुक्त होती है। दोस्तों अभी आपने देखा कि ऊर्जा मुक्त हुई, अतः यह सही विकल्प है। दोस्तों हमें तीसरा विकल्प दिया है परमाणु क्रमांक बढ़ता है। दोस्तों जब तक परमाणु क्रमांक तभी बदलेगा जब हम पदार्थ को बदल दें। दोस्तों यहाँ पे हम जो पहले पदार्थ लिया था वही बाद में भी पदार्थ वही है, पदार्थ में कोई भी बदलाव नहीं है। अतः परमाणु क्रमांक ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। दोस्तों चौथे विकल्प ने दिया परमाणु क्रमांक घटता है, यह विकल्प भी गलत है। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।